कैसे हैं आप सब? मैं इवॉन। अब अगर तुम प्लान कर रहे हो लॉन्च करने का या ऑलरेडी एक शॉपिफाई स्टोर चला रहे हो 2025 में और सोच रहे हो कि एक लेजिट, हाई कन्वर्टिंग और ऑप्टिमाइज्ड शॉपिफाई वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो ये गाइड तुम्हारे लिए है। हम कवर करने वाले हैं 6 एसेंशियल्स जो तुम्हारे स्टोर को बेकार से एक मनी मेकर बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें चाहिए होगी वो है एक हाई कन्वर्टिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड थीम। सच बोलूं तो तुम्हारे 70 से 80% विजिटर स्मार्टफोन से आते हैं। अगर तुम्हारा स्टोर ऐसा लगता है जैसे 90 से निकला हो और लोड होने में देर लगाता हो तो ये बुरी न्यूज है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास पेशेंस नहीं है। अगर वेबसाइट फास्ट लोड नहीं होती या अच्छी नहीं लगती तो लोग सीधा निकल जाते हैं और इसका मतलब है तुम्हारे लिए लॉस्ट रेवेन्यू। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक अच्छी थीम में होनी चाहिए। पहला, वो 2 सेकंड से कम टाइम में लोड होनी चाहिए, क्योंकि जितना टाइम लगेगा उतने इंपेशेंट तुम्हारे कस्टमर्स हो जाएंगे। दूसरा, वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी स्क्रीन साइज पर अच्छी दिखे, क्योंकि आजकल बहुत तरह के स्क्रीन होते हैं। तीसरा, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, थीम कन्वर्जन के लिए बनी होनी चाहिए, सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं। गलत मत समझना, एस्थेटिक्स जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ वो तुम्हें पैसा कमा के नहीं देंगे। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी थीम एक स्टोरी बतानी चाहिए और वो स्टोरी यूजर की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन या वैल्यू देना चाहिए। जब तुम एस्थेटिक्स और कन्वर्जन को कंबाइन करते हो, वही होता है मैजिक सॉस। और मेरे ओपिनियन में अगर तुम कुछ कंप्लीटली फ्री ढूंढ रहे हो तो शॉपिफाई का डॉन थीम परफेक्ट रहेगा। ये एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट है और काफी क्लीन लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा बजट है तो मैं सजेस्ट करूंगा मोशन या प्रेस्टीज थीम लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए कमाल काम करती हैं और इनमें काफी एनिमेशंस ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। थीम को अपने घर की फाउंडेशन के जैसे सोचो, अगर वो थोड़ा भी हिले तो सब कुछ टूट जाता है। अब जो सेकंड पिलर है वो एक मस्ट हैव है, कन्वर्जन बूस्टिंग एप्स। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 50 अलग अलग ऐप्स की जरूरत है, लेकिन हाँ, सही ऐप्स जरूर चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो हर स्टोर के पास होने चाहिए। अगर तुम अपसेल या डाउनसेल करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आफ्टर सेल या रिकन्वर्ट। ये तुम्हारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू काफी बढ़ा सकता है और साथ ही रेवेन्यू को मैक्सिमाइज भी करते हैं। बेसिकली ये ऐसे काम करते हैं, मान लो किसी ने परचेज कर लिया या चेकआउट पर है तो उन्हें एक मैसेज दिखाई देगा, हे अगर तुम ये ऐड करते हो तो तुम्हें अपने पूरे ऑर्डर पर 25% ऑफ मिलेगा, और बस वो कस्टमर डिस्काउंट पर कुछ और खरीद लेगा और दोनों पार्टीज के लिए ये एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। दूसरा, तुम्हें एक सॉलिड रिव्यू ऐप चाहिए। जो सबसे ज्यादा लोग आजकल यूज करते हैं वो है judge.me। ये काफी स्लीक दिखता है और अगर 2025 में भी तुम्हारे स्टोर पर रिव्यूज नहीं है तो सीरियसली क्या कर रहे हो तुम। तीसरे टाइप का ऐप जो बहुत जरूरी है वो है अर्जेंसी या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से रिलेटेड कोई भी ऐप। बेसिकली तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो लाइव एक्टिविटी दिखाए, जैसे ओह जेसिका ने 2 मिनट पहले खरीद लिया। जब लोग देखते हैं कि दूसरे लोग भी खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अपने फेवरेट ब्रांड्स को देखो, उनमें से बहुत सारे ऐसा करते हैं। ये तुम्हारे स्टोर को सोशल प्रूफ देता है और एक्टिव और लाइवली फील कराता है। अपने एप्स को सिंपल और लाइट रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा एप्स होंगी उतना तुम्हारा स्टोर स्लो होगा। अब तीसरा पिलर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ईमेल और SMS मार्केटिंग, क्योंकि ये सच है, ज्यादा लोग अपनी फर्स्ट विजिट पर ही तुम्हारी वेबसाइट से कुछ नहीं खरीदते। ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है, पहले वो तुम्हारी वेबसाइट पर आएंगे, फिर चले जाएंगे और किसी कंप्यूटर का साइट देखेंगे, फिर अपनी ग्रैंडमा से बात करेंगे, फिर टूथ फेरी से, और फिर तुम्हारी वेबसाइट पर वापस आएंगे, फिर किसी और कंप्यूटर को देखेंगे और फिर शायद वापस तुम्हारे पास आकर फाइनली परचेज करेंगे। इस पूरे कस्टमर जर्नी के दौरान हमें उनके साथ री एंगेज करना चाहिए और उन्हें वैल्यू देनी चाहिए। यहीं पर प्लेटफॉर्म्स जैसे क्लावियो और ओमनीसेंट काफी शाइन करते हैं, क्योंकि ये ई-कॉमर्स स्पेस के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स तुम्हें बेसिक ऑटोमेशन सेट करने का ऑप्शन देते हैं, जिससे तुम्हें हर बार मैनुअली काम करना नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम्हारा बिजनेस स्केल करेगा ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि कोई भी काम स्लिप हो जाए। तो जब भी कोई बंदा न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करे, अपना कार्ड छोड़ दे या तुमसे कुछ खरीदे, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना इंश्योर करो, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा ब्रांड होगा उतना आगे तुम्हारा बिजनेस जाएगा। स्पेशली क्लावियो को जरूर देखना, क्योंकि ये SMS के मामले में कमाल कर रहा है। ये तुम्हें कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प करेगा, जैसे ऑर्डर्स अपडेट्स या रिमाइंडर्स भेजने के लिए। बस ये ध्यान रखना कि तुम ब्लैकलिस्ट ना हो जाओ। इससे बचने के लिए हमेशा कंसेंट लो और मैसेजेस ओवर सेंड मत करो। अब चौथी चीज जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट पेजेस जो एक्चुअली सेल करते हैं। जैसे थीम्स के बारे में हमने पहले बात की थी, वैसे ही प्रोडक्ट पेजेस भी एक स्टोरी बताने चाहिए। इसलिए तुम्हारे थीम्स और प्रोडक्ट पेजेस एक साथ परफेक्टली काम करने चाहिए। अब एक किलर प्रोडक्ट पेज में क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक कैची हेडलाइन जिसमें एक क्लियर वैल्यू ऐड हो। अगर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा तो कोई भी उसे खरीदने नहीं जाएगा। दूसरा स्टेप, क्लियर इमेजेस, वीडियोस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होने चाहिए।
क्योंकि अगर लोग कंफ्यूज हो गए कि तुम क्या बेच रहे हो या इमेजेस की क्वालिटी खराब है तो वो थोड़ा सस्पिशियस लगता है। तीसरी चीज जो जरूरी होनी चाहिए वो है कोई ना कोई ट्रस्ट एलिमेंट, जैसे रिफंड पॉलिसी। और मैं बताता हूँ क्यों। जब लोग क्रेडिबिलिटी बैजेस देखते हैं जिन्हें वो जानते हैं या एक अच्छी रिफंड पॉलिसी देखते हैं तो उनका डर कम हो जाता है। Amazon को ही देख लो, वो इतना सक्सेसफुल इसलिए है और लोग बार बार वहां से खरीदते हैं क्योंकि उनके पास एक अमेजिंग रिटर्न पॉलिसी है। मान लो कोई बंदा Amazon से 5 बार कुछ खरीदता है तो उनमें से 2 आइटम्स वो वापस भी कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो फिर भी Amazon पर आएगा और चीजें खरीदेगा। तो चाहे उन 2 आइटम्स पर तुम्हें थोड़ा लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम ज्यादा कमा लोगे। इसलिए यही स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में भी लगाओ। और कुछ लास्ट चीजें जो प्रोडक्ट पेज में होनी ही चाहिए वो है एक FAQ सेक्शन और शिपिंग टाइम का मेंशन, क्योंकि अगर लोगों के मन में शिपिंग, साइज या कलर को लेकर सवाल है तो उनका जवाब पहले से ही दे दो। क्योंकि जितने ज्यादा एक्सक्यूजेस लोगों के पास होंगे या जितना ज्यादा उन्हें खुद रिसर्च करना पड़ेगा, उतने कम चांसेस हैं कि वो एक्चुअली खरीदेंगे। तो जितना इजी तुम उनके लिए बनाओगे उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो कन्वर्ट करें। अब पांचवा पिलर जो किसी भी शॉपिफाई स्टोर के लिए जरूरी है वो है फास्ट और फ्रिक्शनलेस चेकआउट एक्सपीरियंस। सोचो जरा, तुम्हारा कस्टमर रेडी है खरीदने के लिए, वो चेकआउट पर जाता है और लास्ट मोमेंट पर कुछ काम नहीं करता। और इस पॉइंट पर तुमने एड्स और प्रोडक्ट पर इतना पैसा लगाया होता है कि तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे सब कुछ लास्ट सेकंड पर खराब हो जाए। इसलिए अपने स्टोर लॉन्च करने से पहले ये इंश्योर करो कि तुम्हारा चेकआउट प्रॉपर्ली काम कर रहा हो। खुद पूरा प्रोसेस गो थ्रू करो, एक डेमो ऑर्डर करके देख लो, बाद में उसे रिफंड कर सकते हो, लेकिन पहले मेक श्योर करो कि पूरा प्रोसेस स्मूथली हो रहा है, पेमेंट कलेक्ट हो रही है और सब कुछ सही से चल रहा है। एप्पल पे यूज कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस इजी हो, क्योंकि जितना इजी प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी कन्वर्जन्स बढ़ेंगी। सच में पूरा चेकआउट प्रोसेस मैक्सिमम 3 क्लिक्स में खत्म होना चाहिए। अगर कोई 10 अलग अलग जगह क्लिक कर रहा है और 3 विंडोज खुली हुई हैं, तो हमें अपनी सिचुएशन दोबारा इवैल्यूएट करनी चाहिए। और आखिरी चीज जो हर शॉपिफाई स्टोर के पास होनी चाहिए वो है एनालिटिक्स। अच्छी बात यह है कि शॉपिफाई के पास ऑलरेडी काफी बिल्ट इन एनालिटिक्स फीचर्स होते हैं, क्योंकि जो चीज तुम मेजर नहीं करते वो इंप्रूव नहीं होती। कम से कम हमें अपने कन्वर्जन रेट ट्रैक करने चाहिए, मतलब कितने विजिटर्स एक्चुअली परचेज कर रहे हैं, फिर ट्रैफिक सोर्सेज, मतलब लोग कहां से आ रहे हैं, फिर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, ताकि हम समझ सकें कि किस प्रोडक्ट पर फोकस बढ़ाया जाए और किस पर कम, और लास्ट है कस्टमर बिहेवियर, कि किस पॉइंट पर लोग ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। मैं 2 टूल्स रिकमेंड करूंगा, शॉपिफाई का बिल्ट इन एनालिटिक्स और लकी ऑरेंज। शॉपिफाई एनालिटिक्स एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, और लकी ऑरेंज एक लेवल ऊपर है क्योंकि ये हमें हीट मैप्स दिखाता है जहां लोग अटक रहे होते हैं। ये थे वो 6 चीजें जो हर शॉपिफाई स्टोर के पास होनी चाहिए। और अगर तुम खुद प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से तुम सिर्फ $1 में ट्रायल ले सकते हो। सबसे बेस्ट बात यह है कि पहले 3 दिन के लिए ये कम्प्लीटली फ्री है, बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। उसके बाद सिर्फ $1 लगता है। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद बस अपना ईमेल टाइप करो, स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करो, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करो और बस वहां से कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दो। तुम चाहो तो कस्टमाइज सेटअप स्किप भी कर सकते हो और बस सब रेडी है। बस दोस्तों, ये थी वो 6 चीजें जो हर शॉपिफाई स्टोर के लिए मस्ट हैव है। याद रखो, 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे वैल्यू ऐड और तुम्हारे बिजनेस में ट्रस्ट। तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम्हारा स्टोर एक क्रूशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो और तुम्हारा कंटेंट, वीडियोस और फोटोज ये क्लियरली दिखाएं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमें अपने बिजनेस में ऐसे वेरिएबल्स ऐड करने चाहिए जो ट्रस्ट बिल्ड करें, ताकि लोग बार बार तुम्हारे पास वापस आएं। और चिंता मत करो, ये सब चीजें एक ही रात में करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उससे शुरू करो और धीरे धीरे बेटर होते जाओ। जैसा मैंने पहले कहा, अगर तुम शॉपिफाई ट्राई करना चाहते हो तो एक्सक्लूसिव लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी या इससे कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज एक लाइक जरूर छोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे और वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि ये चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करते हैं। तब तक के लिए पीस।